हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो हम उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी आपका बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा। ठीक है। आज हम लोग जो है देखेंगे कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। ठीक है। काहे पढ़ेंगे इसको? तो पढ़ना इस वजह से कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा बार प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है। तो आज हम लोग जो है इसका अंतर को देख लेते हैं और 5 नंबर अपना पैकेट में कर लेते हैं। बहुत अच्छा, चलिए। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं आरएनए और डीएनए में अंतर। तो एक तरफ डीएनए, दूसरे तरफ आरएनए। कंपैरिजन, अंतर का मतलब होता है एक दूसरे से तुलना करना। ठीक है। यानी एक दूसरे के बारे में बढ़िया से जानना। तो अगर डीएनए का बात करेगा तो पहला नंबर लिखेंगे डीएनए में डीऑक्सी राइबोस जो शर्करा होता है वो पाया जाता है। लेकिन आरएनए में राइबोस शर्करा पाया जाता है। कौन पाया जाता है? राइबोस शर्करा। और जो है हम लोग जो है देखते हैं कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। कौन? डीएनए क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक जो है सब्सटेंसेस होता है। लेकिन जो आरएनए है वो जेनेटिक सब्सटेंसेस नहीं है। ठीक है, याद रखना है। नंबर दूसरा। नंबर तीसरा है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कौन? डीएनए। हम जब पढ़ा रहे थे जैव अणु में, उसमें पढ़ाए हैं कि जो डीएनए होता है वह न्यूक्लियोटाइड्स क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जब पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए हुए थे। ठीक ना, कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसमें भी डीएनए कहाँ पाया जाएगा? तो वो भी पाया जाता है कोशिका का केंद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्र में। और अगर आरएनए का बात किया जाए तो वो पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। बहुत अच्छा। नंबर चौथा। तो डीएनए का जो अनुभार होता है वो अधिक होता है। किसके तुलना में? तो आरएनए के तुलना में। और डीएनए का तुलना में आरएनए का जो अनुभार होगा वो क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अब हम अगला देखते हैं। हम बात जब न्यूक्लिक अम्ल पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम बताए थे, जब डीएनए और आरएनए के बढ़िया से जो है उसका स्ट्रक्चर बना के समझा रहे थे, तो हम बता रहे थे कि दोनों में कुछ ऐसा क्षार है कि दोनों में पाया जाता है। जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। लेकिन दोनों में एक विशेष प्रकार का क्षार पाया जाता है, जिसमें डीएनए में पाया जाता है थाइमीन। क्या पाया जाता है? थाइमीन। और आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। ये हम बात किए हुए हैं। ठीक है। तो बस मेन रूप से इसको याद रखना है, मोटा मोटी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर छठा है डीएनए। डीएनए जो है द्विकुंडलित होता है, यानी डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स, इस प्रकार से। जबकि आरएनए जो होता है वह एकल कुंडलित होता है। क्या होता है? एकल कुंडलित। जैसे कि इस प्रकार से संरचना। ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसको याद रख लेना है और परीक्षा में जाके लिख देना है। ठीक है। धन्यवाद।